नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत में मौजूद दो ऐसे एयरक्राफ्टों के विषय में बात करने वाला हूं जो भारत को अलग ही शक्ति प्रदान करते हैं और दोनों के कंपेयर से जानेंगे कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा शक्तिशाली या फिर कहें कि घातक साबित हुआ। यहाँ पर मैं राफेल और भारत में ही मौजूद तेजस MK2 के विषय में कंपेयर कराने वाला हूँ और दोनों के कंपेयर से जान लेते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेहतरीन है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टाइप की। दोस्तों जहां पर दोस्तों राफेल मल्टी रोल जेट बताया जाता है, वहीं मैं बात करूँ तेजस MK2 की तो दोस्तों यह भी मल्टी रोल जेट ही बताया जाता है। अब बात करें निर्माण की तो दोस्तों जहां पर राफेल को डसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, वहीं मैं बात करूँ तेजस MK2 की तो दोस्तों इसको HAL कंपनी द्वारा बनाया गया। अब बात करें यानी कि दोनों एयरक्राफ्टों में लगने वाले क्रू मेंबर की दोस्तों जहां पर राफेल में एक क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं मैं बात करूँ तेजस MK2 की तो दोस्तों इसमें भी एक क्रू मेंबर की आवश्यकता बताई जाती है। बात करें लंबाई की तो दोस्तों जहां पर राफेल की लंबाई 15.27 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की लंबाई के विषय में तो दोस्तों इसकी लंबाई 14.60 मीटर तक बताई जाती है। बात करें हाइट की दोस्तों जहां पर राफेल की हाइट 5.34 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की हाइट के विषय में तो दोस्तों इसकी हाइट 4.86 मीटर तक बताई गई। बात करें विंग स्पैन की तो दोस्तों जहां पर राफेल का विंग स्पैन 10.90 मीटर तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 के विंग स्पैन के विषय में तो दोस्तों इसका विंग स्पैन 8.50 मीटर तक बताया गया है। बात करें एम्प्टी वेट की तो दोस्तों जहां पर राफेल का खाली वजन 10,300 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 के खाली वजन की यानी कि एम्प्टी वेट की तो दोस्तों इसका एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम तक बताया जाता है। वहीं मैं बात करूं ग्रॉस वेट की तो दोस्तों जहां पर राफेल का ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 के ग्रॉस वेट के विषय में तो दोस्तों इसका ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम तक बताया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों देशों के एयरक्राफ्टों की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की तो दोस्तों जहां पर राफेल 24,500 किलोग्राम तक के वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम है, वहीं बात करूं तेजस MK2 के टेक ऑफ वेट के विषय में तो दोस्तों यह 17,500 किलोग्राम तक के वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम है। बात कर लेते हैं पेलोड क्षमता के विषय में दोस्तों जहां पर राफेल अपने साथ 9,500 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, वहीं बात करूं तेजस MK2 के तो दोस्तों यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम बताया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों देशों के यानी कि दोनों एयरक्राफ्टों में लगने वाले इंजन की दोस्तों जहां पर राफेल में 2 स्टेज टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें जो टाइप लगी है वो लगा है M88 इंजन का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की दोस्तों इसमें अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रॉनिक F414 इंजन का प्रयोग किया गया है। बात कर लेते हैं दोनों देशों की फाइटर जेटों की यानी कि दोनों फाइटर जेटों की जनरेशन के विषय में तो दोस्तों जहां पर राफेल 4.5 जनरेशन वाला बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की दोस्तों यह भी 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट बताया जाता है। बात करें स्पीड की दोस्तों जहां पर राफेल की स्पीड 1.8 मैक तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की तो दोस्तों इसकी भी स्पीड 1.8 मैक तक बताई जाती है, यानी कि स्पीड के मामले में दोनों एयरक्राफ्ट बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं सर्विस सेलिंग की दोस्तों जहां पर राफेल की सर्विस सेलिंग 51,952 फीट तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की सर्विस सेलिंग के विषय में तो इसकी सर्विस सेलिंग 56,758 फीट तक बताई गई है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं दोनों देशों के एयरक्राफ्ट की कॉम्पैक्ट रेंज के विषय में तो दोस्तों जहां पर राफेल की कॉम्पैक्ट रेंज 1,850 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की कॉम्पैक्ट रेंज के विषय में तो दोस्तों इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1,500 किलोमीटर तक बताई जाती है। बात करें रेंज की तो दोस्तों जहां पर राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तेजस MK2 की रेंज के विषय में तो दोस्तों इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं दोनों देशों के एयरक्राफ्टों में लगने वाले टोटल हार्ड पॉइंट की तो दोस्तों जहां पर राफेल में 14 हार्ड पॉइंट बताए जाते हैं, वहीं मैं बात करूं तेजस MK2 की तो दोस्तों इसमें 13 हार्ड पॉइंट लगते हैं। बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट अपने साथ कौन कौन से मिसाइल या फिर कहें कि कौन कौन से वेपन ले जाने में सक्षम है तो दोस्तों जहां पर राफेल अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सरफेस मिसाइल और दोस्तों एंटी सिप मिसाइल कई प्रकार के बम कैरी करने में सक्षम है। मैं बात करूं अगर दोस्तों तेजस MK2 में लगने वाली मिसाइलों की तो दोस्तों ये अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी सिप मिसाइल कई प्रकार के जो है बम कैरी करने में सक्षम है। सो गाइस ये तो हुई दोनों देशों के फाइटर जेट की कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।